ओपन मैनेजमेंट ये ज़्यादातर मंथ एंड एक्टिविटी में यूज होता है, क्लियरिंग के लिए। क्लियरिंग, जीएल क्लियर करना है, उनका पेमेंट करना है, तो एट दैट टाइम ओपन आइटम मैनेजमेंट यूज होता है। ठीक है। ओपन आइटम मैनेजमेंट में मोस्टली जैसे कि आपको पेमेंट करना है तो आप फुल पेमेंट कर सकते हो, या फिर पार्शियल कर सकते हो, रेसिजुअल कर सकते हो। ठीक है। पार्शियल और रेसिजुअल जब मैं आपको सिस्टम में दिखाऊंगा कि ये पार्शियल और रेसिजुअल में फर्क नहीं है, मतलब आधा पेमेंट, हाफ 50% आप पेमेंट करते हो, 50% बाद में करते हो। दोनों में सेम ही है, लेकिन खाली डिस्प्ले का फर्क है। वो डिस्प्ले जब सिस्टम पे मैं आपको FBL 3 में लेके जाऊंगा तो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि ये डिस्प्ले में दोनों में क्या डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है। ये दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सो डिफरेंस इज, यहाँ पे अगर सपोज आपने 6,000 का आपका एक इनवॉइस है और आपने 3,000 पेमेंट कर दिया, 3,000 आपका बैलेंस है, तो जब तक आपका ये प्रिंसिपल अमाउंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक ये तीनों के तीनों आपको ओपन आइटम में दिखेंगे। लेकिन ओपन आइटम में दिखेंगे ऐसे कि बैलेंस अमाउंट इतना है, पेड आपने इतना कर दिया, और आपका जो 6,000 है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इतना है। ऐसा तीनों लाइन आइटम आपको ओपन आइटम में ही दिखेंगे। ठीक है। लेकिन रेसिजुअल में ऐसा नहीं है। रेसिजुअल में अगर सपोज आपने 3,000 का पेमेंट कर दिया, 3,000 ही आपका बैलेंस है, तो सिर्फ आपको ओपन आइटम में 3,000 ही बैलेंस दिखाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको सारे के सारे दिखा देंगे। ठीक है। ओनली बैलेंस अमाउंट विल डिस्प्ले इन, ये सिर्फ डिस्प्ले का फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये तीनों मैं करके दिखाऊंगा। पहले एक इनवॉइस पोस्ट करूंगा, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग बैलेंस चेक करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फुल पेमेंट से, फिर पार्शियल पेमेंट करूंगा, फिर रेसिडुअल पेमेंट करूंगा। ये तीन चीजें करूंगा। ठीक है। ये तीनों चीजों में ये तीनों एक्टिविटी आ जाते हैं। पहले एक इनवॉइस करूंगा, फिर बैलेंस चेक करूंगा, और फिर उसका पेमेंट करूंगा, फिर वापस से डिस्प्ले करूंगा। ठीक है। तो चलो एक इनवॉइस पोस्ट कर देता हूँ FB50 में जाके। या फिर इनवॉइस तो होगा ऑलरेडी, FBL3N। हमारा कंपनी कोड क्या है? T86। पेमेंट कर देता हूँ, F-07 से क्लियर कर देता हूँ तो समझ में आएगा एटलीस्ट। एक सेकंड। क्या कर रहे हो आप? एक सेकंड, एक सेकंड। टॉलरेंस ग्रुप फॉर एक GL अकाउंट है, वो टॉलरेंस ग्रुप इसका ये कर देना। उसका टी कोड है OBA0, एक तो टी कोड है। आपने क्या किया था पहले? टॉलरेंस ग्रुप डिफाइन करना है इसमें। इसका पाथ है ये यहाँ पे। पाथ टॉलरेंस आपको ग्रुप किसके लिए? पेमेंट के लिए? नहीं नहीं, जनरल लेजर के लिए, GL के लिए। GL के लिए टॉलरेंस ग्रुप, टॉलरेंस ग्रुप तो हमने किया हुआ था ना, पहले भी वो किया एम्प्लॉय था। के लिए था ना। ये सिर्फ GL के लिए करना है। तो GL के लिए अलग से टॉलरेंस ग्रुप है, सिर्फ यहाँ पे कंपनी कोड तो देके सेव इसका करना है। पाथ क्या होगा इसका? इसका पाथ, ओ ए पाथ आपको
गूगल पे मिल जाएगा आपको इसका OAO0 पाथ। यहाँ पे IMG में ओपन आइटम क्लियरिंग में क्लियरिंग डिफरेंसेस डिफाइंड टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL अकाउंट, ये पाथ है इसका। आप उसमें बता दो ना। अच्छा, नहीं इसमें। ओपन आइटम क्लियरिंग। ये clearly defined tolerance group for GL account। तो ये एक खाली कंपनी कोड दे के सेव करना है, तो ये एटलीस्ट एरर चला जाएगा यहाँ से। उसका कुछ इतना यूजेस नहीं है GL अकाउंट के लिए। अभी एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे ये सारे जो है वो सिलेक्टेड है सेव, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करेंगे FB50 में। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है ना, कितने सारे हैं? मैंने वो क्लियर कर दिए सारे। सारे क्लियर कर दिए। हाँ, सबका पेमेंट कर दिया। अभी वापस एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करता हूँ तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा, नहीं तो वहां से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्लियर कर दिए सारे। अच्छा, मतलब पहले सबका फुल पेमेंट कर दिया, अब हाँ, पार्शियल पेमेंट में नहीं दिखाओगे नहीं, मुझे? मैं आपको फुल पेमेंट ही दिखाता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो तो मुझे याद, वो मतलब आपको अभी ठीक क्या से है, कंफ्यूज हो याद जाते नहीं थे। आ अगर रहा। बहुत सारे जनरल लेजर एक करके दिखाता हूँ तो एटलीस्ट आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक GL पोस्ट का डॉक्यूमेंट 11, ठीक है। अभी हम लोग इसका बैलेंस चेक करते हैं FBL3N में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 100,501। तो यहाँ पे हमारा 10,000 का ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अभी इसका हम लोग क्या करेंगे, एक फुल पेमेंट करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है अभी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आउटगोइंग पेमेंट, ठीक है। क्रिएट आउटगोइंग पेमेंट, टी कोड इज OBS7। अभी मैंने FB50 में क्या किया, एक GL पोस्ट किया, फिर ट्रांजेक्शन्स डिस्प्ले किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, आउटगोइंग पेमेंट करेंगे। तो एक्सपेंस एंट्री क्या था, लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया। अब आप पेमेंट करोगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और बैंक अगर आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो बैंक्स आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका, जब आप पेमेंट का एंट्री करोगे तो आपका ये एंट्री होएगा।
तो चलो पेमेंट करते हैं। टी कोड इज F-07।